हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जॉन्डी ट्रीटमेंट यानी कि पीलिया का इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का उपयोग जो है वो हम पीलिया में करते हैं। इन सभी दवा का पता जो है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखते रहना है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितनी भी सारी दवा की जानकारी दी जाएगी उन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन एंड डॉक्टर की सलाह से ही आपको जो है वो दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। उसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं पीलिया के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो दोस्तों यहाँ पे आती है, व्हाट इज जॉन्डिस। ठीक है, पीलिया क्या होता है। तो जॉन्डिस इज अ कंडीशन इन विच द स्किन आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न इनटू येलो। पीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें त्वचा, आँख और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ और हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ, तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में समझ सकते हैं और जो यहाँ पे हिंदी वाले हैं वो यहाँ पे हिंदी में समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दिस येलो कलर इज कॉज्ड बाय ए हाई लेवल ऑफ ब्लडबिन। मतलब कि ब्लडबिन की मात्रा बढ़ जाने से जो है वो हमारे को पीलिया हो जाता है। अब बात आती है कि ब्लडबिन हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है। ठीक है, देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि ब्लडबिन की मात्रा बढ़ने से हमारे शरीर में जो है वो पीलिया हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जो है वो ब्लडबिन बढ़ता कैसे है, तो अब हम यहाँ पे ये भी जान लेते। तो ब्लडबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। मतलब कि आरबीसी के टूटने की वजह से ब्लडबिन जो है वो बनता है, फॉर्म्ड होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पीलिया क्या होता है, पीलिया क्यों होता है। ठीक है, आरबीसी के टूटने की वजह से जो है वो ब्लडबिन हमारा फॉर्म्ड होता है, जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है। अब हम जानते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में कि पीलिया अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसे जो है वो क्या क्या सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहला आ गया फीवर, बुखार, चिल्स, ठंड लगना, वीकनेस, थकान या कमजोरी, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, चेंज इन स्किन कलर, स्किन के कलर का चेंज होना, त्वचा के कलर का चेंज होना, डार्क कलर्ड इन यूरिन, मतलब कि जो यूरिन होता है उसका भी कलर चेंज होना, जो कि किस में परिवर्तन होना, तो डार्क में, काला में परिवर्तन होना। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो। और मैं यहाँ पे जूम करके आप लोगों को क्लियर वे में समझाना चाहूँगा कि देखो, जो हेल्दी पर्सन होता है उनका स्किन कलर जो होता है, त्वचा का कलर, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनके स्किन का कलर कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है, तो येलोइश टाइप का उनका स्किन का कलर जो है वो हो जाता है। आँख उनकी येलो हो जाती है, साथ ही साथ स्किन की कलर भी यहाँ पे येलो हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि किन कारण की वजह से जो है वो हमारे को जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी, वायरस इन्फेक्शन, आरबीसी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी के टूटने की वजह से भी जो है वो हमारे को जॉन्डिस होता है। उसके बाद क्लोट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर क्लोटिंग होना, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। स्वेलिंग गैल ब्लेडर, मतलब कि पित्ताशय में सूजन होना। तो इन सभी के वजह से जो है वो किसी भी व्यक्ति को पीलिया हो सकता है। दोस्तों अब हमने जान लिया कि पीलिया क्या होता है, किसके टूटने की वजह से पीलिया होता है, क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलती है, उसके साथ साथ किन कारणों की वजह से हमारे को जो है वो पीलिया हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंफर्म कराने के लिए जो है वो कुछ टेस्ट भी कराते हैं। मानिए कि हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए क्या कराना पड़ता है, कुछ टेस्ट कराना पड़ता है। तो कौन कौन सी टेस्ट जो है वो हम जॉन्डिस में, पीलिया में करते हैं। तो
तो सबसे पहला टेस्ट हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब कि पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि डॉक्टर यहाँ पर जो है वो पेशेंट के स्किन कलर को देखेंगे, आई कलर को देखेंगे, उसके साथ साथ जो लक्षण होते हैं जॉन्डिस के वो सभी यहाँ पे वो देखते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, चेंज इन कलर, स्किन कलर मतलब, ठीक है। तो ये सभी जो है वो डॉक्टर एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो डॉक्टर पेशेंट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो समझ जाते हैं कि इसको जो है वो पीलिया हो गया या फिर से जॉन्डिस हो गया। तो कुछ इस प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, आंखों का कलर देख के, स्किन का कलर देख के, फिर से जो कॉमन सिम्टम्स है जैसे कि फीवर होना, ठंड लगना, थकान होना, पेट में दर्द होना, तो ये सभी सिम्टम्स के थ्रू पता लगाया जाता है कि जॉन्डिस हुआ है या फिर से नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। अब जानते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। सेकेंड टेस्ट हम क्या कराते हैं तो यूरिन टेस्ट कराते हैं। यूरिन टेस्ट के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है या फिर से नहीं। अगले टेस्ट के बारे में बात करें जो कि हमारा थर्ड टेस्ट है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी टेस्ट जो है वो कराया जाता है। चलिए जानते हैं हम फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट जो कराया जाता है जॉन्डिस की, वो दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन सभी टेस्ट के थ्रू जो है वो पता लगाया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है या फिर से नहीं। वैसे डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लगा लेते हैं कि ये पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है या फिर से नहीं। उसके आंखों का कलर देख के, स्किन का कलर देख के, और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ठंड लगना, बुखार होना, पेट में दर्द होना, थकान महसूस होना, तो ये सभी सिम्टम्स देख के डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति को जो है वो जॉन्डिस या पीलिया हुआ है या फिर से नहीं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को मानिए पीलिया हो गया है तो उसमें कौन कौन सी दवा का हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली दवा है मल्टीविटामिन कैप्सूल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होता है तो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स होता है, और ये कौन से नाम से आता है तो न्यूरोकाइन गोल्ड नाम से आता है। इसका उपयोग यूज फॉर वीकनेस फैटिग मतलब कि कमजोरी या थकान होना में इसका उपयोग किया जाता है। इसका डोज 1 कैप्सूल ओडी आफ्टर मील, दिन में एक बार खाना खाने के बाद इस कैप्सूल को लिया जाता है। चलिए जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगली मेडिसिन जो हमारी है वो यहाँ पे कोलिस्ट्रामाइन है, और इसमें क्या होता है तो कोलिस्ट्रामाइन फॉर ओरल सस्पेंशन मतलब ये ओरली लिया जाता है, और ये यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर आपको IP देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP देखने के लिए मिलता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, और जैसा कि यहाँ पे यूएसपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब बात आती है कि यहाँ पे फार्माकोपिया क्या होता है, क्योंकि हर शब्द में जो है वो फार्माकोपिया का नाम आ रहा है। तो फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी जानकारी मतलब कि प्रोसीजर लिखी हुई होती है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान किसी भी प्रकार का एरर आता है तो उस एरर को ठीक करने की जानकारी जो है ना वो भी फार्माकोपिया की बुक में लिखी हुई होती है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम से IP, BP, USP देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाना कि कौन से फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे जो है वो मेडिसिन बनी हुई है। जानते हैं हम कोलेस्ट्रामाइन मेडिसिन के उपयोग के बारे में। तो ये क्या करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, और इसका डोज OD या BD हम लेते हैं, और ये कौन से फॉर्म में होता है तो ये पाउडर फॉर्म में होता है। OD BD का मतलब मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के प्रोसीजर पे आप लोगों को OD देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है दिन में एक बार। BD देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है दिन में 2 बार। वहीं पे TDS देखने के लिए मिलता है तो दिन में 3 बार, और QID देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब हो जाता है दिन में 4 बार। मतलब कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे OD, BD, TDS, QID
ये सिंबल देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग उसे देखते ही समझ जाना कि उससे जो है वो हम दिन भर में कितना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डोज कोलेस्ट्रामाइन कितना लेना, ओडी और बीडी, मतलब कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो इसका डोज ले सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगली मेडिसिन जो हमारी है वो यहाँ पे हेपामर्ज है। ठीक है, उसके बाद फ्लाइजिल 400, जिसमें क्या होता है तो मेट्रोनाइडाजोल होता है और जोल अंत में लगा हुआ है। तो इसका उपयोग आपको पता ही चल गया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे जाकर देख सकते हो। नाम से पहचानने वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन सी दवा जो है वो किस काम में आती है। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन में वीडियो की लिंक दे दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप उसे एक बार देख लोगे तो आपको दवाइयों की काफ़ी सारी जानकारी जो है हो जाएगी और दवा का नाम देखते ही आप पहचान जाओगे कि कौन सी दवा जो है वो किस काम में आती है। तो चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे इन सभी दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेट्रोनाइडाजोल जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे जो है वो ये बना हुआ है। और इसका डोज जो है वो हम यहाँ पे ओडी या फिर से बीडी ले सकते हैं, मतलब कि पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसे डोज कितना दिया जा सकता है। बट यहाँ पे 1 या 2 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हेपामर्ज का भी उपयोग जो है वो हम ओडी या बीडी ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है जो कि दोस्तों लिप 52 DS है और ये जो है वो नेचुरल फार्मूला पे बना हुआ है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं तो ऑफकोर्स जॉन्डिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीडी आफ्टर मील 5 ml ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 5 ml का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगली मेडिसिन जो हमारी है वो यहाँ पे हेपामर्ज ही है और ये इंजेक्शन होता है। ठीक है, और इससे हम किस में मिला के देते हैं तो डेक्सट्रोज में, मतलब कि DS सलाइन में हम मिला के जो है वो पेशेंट को चढ़ाते हैं ताकि यहाँ पे उसके जो बॉडी फ्लूइड्स है वो भी मेंटेन हो सके। साथ ही साथ पीलिया आ गया है, मतलब जॉन्डिस हो गया है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम हेपामर्ज और डेक्सट्रो DS सलाइन का उपयोग करते हैं या चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को जॉन्डिस या पीलिया हो गया है तो उससे ठीक किया जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या फिर से कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उस डिसीज़ पर जो है वो वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इन सभी दवा में से कोई सा भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।